मिठाई का फरिश्ता। ये किस्सा मेरे बचपन का है। मेरी उम्र लगभग 2.5 साल थी। बोलना सीख रहा था। हम उस वक्त न्यू कराची में रहा करते थे। मेरे वालिद सैयद मुख्तार अली अजमेरी, जो एक मुमताज नातगो शायर थे, लाहौर में एक मुशायरे में शिरकत के लिए मदऊ किए गए थे। ये तकरीब हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के करीबो जवार में मुनकिद होनी थी। ये बात आज से तकरीबन 40 साल पुरानी है। दोपहर का वक्त था। गर्मी अपने उरूज पर थी और गलियों में सन्नाटा तारी था। मेरे वालिद रवाना होने लगे तो मेरी वालिदा मुझे अपनी गोद में उठाए उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। जैसे ही वालिद साहब चंद कदम आगे बढ़े, अचानक मैं वालिदा की गोद में बेहोश हो गया। अम्मी जोर से बोली, या अल्लाह, इसको क्या हो गया? वालिद साहब घबराकर फौरन पलटे और दौड़ते हुए वापस आए। मुझे गोद में लेकर बेचैनी से पुकारने लगे, गुड्डे गुड्डे, क्या हुआ? फिर बेसाख्ता उनके लबों से निकला, क्या दाता साहब को मेरा आना पसंद नहीं आया? उनकी जबान से ये अल्फाज अदा होना था कि अचानक मेरी बंद आंखें खुल गईं। मैंने नीम मध्यम आवाज में एक मासूम ख्वाहिश जाहिर की, मुझे मिठाई चाहिए। मां बाप एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। उस कयामत की दोपहर में कहां से मिठाई लाते? घर में कोई सवारी न थी, न गाड़ी, न साइकिल, न मोटर बाइक। वालिद साहब ने बेचैन होकर इधर उधर नजरें दौड़ाईं कि शायद कोई सूरत निकल आए। और तभी गली के कोने से अचानक एक ठेले वाले की आवाज उभरी, जो गुलाब जामुन बेच रहा था। एक हैरान कर देने वाला मंजर था। वह गली जहां कभी कोई मिठाई वाला नहीं आया था, आज ऐन वक्त पर एक मिठाई फरोश वहां मौजूद था। वालिद साहब ने तेजी से आगे बढ़कर उससे गुलाब जामुन खरीदे और मुझे दिए। जैसे ही मैंने वह गर्म गर्म मिठाई खाई, मेरी तबीयत संभल गई और मैं फिर से हंसने लगा। मगर असल हैरत तो अभी बाकी थी। जब वालिद साहब वापस पलटे कि उस मिठाई फरोश को अदायगी करें, तो गली सुनसान थी। न आदमी, न आदमीजात। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। मां और बाप दंग रह गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वालिद साहब बोले, यह कोई आम मिठाई वाला नहीं था। यह तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता था, जो हमारे बेटे की मासूम ख्वाहिश और हमारी आजमाइश के लिए आया था। यह वाकया आज भी हमारे खानदान में ईमान और अल्लाह की मदद पर कामिल यकीन की एक रोशन निशानी के तौर पर याद किया जाता है। ऐसे ही मजीद सच्चे और ईमान अफरोज वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी लिखें। हम आपके भेजे गए किस्से को मोहब्बत और एहतिराम के साथ अपने चैनल पर नशर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें।